वेलकम के लिए तशरीफ ला रही हैं अलिस्ता, मुस्कान, अजवा और आयशा और रिदा। Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. Allahu Ghafoor, Allahu Rahim, Allahu yuhibbul muhsinin. Wa khaliquna wa raziquna wa huwa ala kulli shay'in qadir. Allah is Ghafoor, Allah is Rahim, Allah is the one who loves the muhsinin. He is our creator, He is our sustainer, and He is the one who has power over all. Give thanks to Allah for the moon and the stars. Praise Him all day for what is and what was. Take hold of your iman, don't give in to shaitan. Oh, you who believe, please give thanks to Allah. The most beautiful surprise for parents. तो माशाल्लाह अब हदिया नात पेश करने के लिए तशरीफ ला रही हैं रिदा। रिदा आ जाए, तशरीफ ले स्टेज पर। तो माशाल्लाह ये बच्ची हमारी, ये भी माशाल्लाह सारे सब बच्चे एक से एक नात पढ़ रहे हैं। अल्लाह ताला और ये कबूल फरमाए।
परवाज कर बैठे, खुदा नाराज कर बैठे। बंद कर दे। अब क्या खुदा नाराज कर बैठे, हाय हम क्या कर बैठे। तो भाई अल्लाह को मनाने के लिए अल्लाह के महबूब को मनाना पड़ेगा, और जब हम अल्लाह के महबूब को मनाएंगे तो अल्लाह भी हमसे राजी हो जाएगा। तो सारे एक दफा दूसरी पढ़े, सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। दोस्तों, जैसे कि आपने देखा यहाँ पर बच्चे एक टैबलो पेश कर रहे हैं, इसका उन्वान है गीबत। गीबत जो है वो एक बहुत बुरी आदत है। ये जो गीबत है, कहते हैं जो गीबत करता है वो क़यामत वाले दिन अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाएगा। तो इसी हवाले से बच्चों ने एक टैबलो तैयार किया है। तो आए चले देखते हैं गीबत के मुतालिक एक बच्चों की मेहनत की हुई छोटी सी कोशिश। तो अबे तू क्या कर रहा है? तू तो कैमरे की तरफ देख ले, मैं कह रहा हूँ बंद कर। रुकैया बाजी, तुम कल आने वाली थी, तुमने तो मुझे आज सरप्राइज दे दिया। ओह, मैं तो तुम्हें सरप्राइज देना चाहती थी। बचपन से भी हमारा बहुत प्यार था, शादी के बाद भी हमारा बहुत प्यार। ओ, ये तो हमारी खुशकिस्मती है। चलो हाँ, तुम आ गई हो, चलो आ जाओ। एक मिनट। अस्सलाम वालेकुम। क्या हाल है आपका? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक हूँ। आप क्या कर रही हैं? बस ये उधेड़ी थी, आप भी उड़ा दो। हाजरा बहन, अरे ओ हाजरा बहन। हाँ सुबह बहन। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। बैठो बैठो, इधर आओ। क्या हाल है? मैं ठीक, तुम सुनाओ। मैं भी ठीक। तुम सुनाओ। बस क्या कहूँ, मेरी बहू ने मेरा जीना हराम करके रखा है। ने भी यही हाल कर रखा है, पूरे घर को सर पे उठा रखेगी और दिन भर कोई काम नहीं करेगी, अपने कमरे में घुसी रहेगी। अपने मायके वाले आ जाएंगे तो ऐसी इसके अंदर फुर्ती आ जाएगी, ऐसी फुर्ती आ जाएगी, झाड़ू पोछा करेगी, बर्तन मांजेगी। अगर मेरे वाले आ जाएंगे तो ऐसी निकट्टू बन जाएगी, सर में दर्द हो रहा है मेरे, कमर में दर्द हो रहा है मेरे, कहीं कहीं दर्द हो रहा है। पहले जमाने की बहू हुआ करती थी जो काम काज तो कर देती थी। अब तो नई नस्ल आई है, काम ही नहीं करती, वो मोबाइल में बट्टे सट्टे में घुसी रहती है। बहन, वो वट्टा सट्टा नहीं, वट्टा सप है। जो भी है उसमें घुसी रहती है, सच लगाती रहती है। स्टेटस। बहन बस क्या कहूँ, जीना हराम। अपने मेरे बेटे के सामने इतनी भोली बन जाएगी, इतनी भोली बन जाएगी कि इससे मासूम ही कोई नहीं है। और जब वो चला जाएगा फिर अपने कमरे में घुसी हुई रहेगी। अभी भी जाके देखेगी ना, मरी पड़ी होगी अपने कमरे में, वो मोबाइल में चला के वो क्या कहते हैं स्टेटस, वो लगा के मरी पड़ी रहेगी। यही हाल मेरी बहू का है। चलो गेम के पास चलते हैं, मेरे घुटनों में बड़ा दर्द है। चल अच्छा चलते हैं। अभी आप लोगों ने सासू की बातें सुनी, अब बहू की बातें सुनी। रूही रूही रूही, ओ सितारा, तुम इतने दिनों बाद आई हो, चलो आओ बैठो। किस काम से आई हो? हाँ, वो मैं अपनी सास का पूछने आई थी, पता नहीं नाक में दम करके रखा, अब मेरे पता नहीं कहाँ चली गई। हाँ, वो दोनों जा तो रही थी, पता नहीं क्या। मैं अपनी रुकैया बाजी से पूछती हूँ। पूछ के आओ जल्दी। रुकैया बाजी, आपने ये कहाँ गई हैं दोनों? कह रही थी मेरे घुटने में दर्द है, हकीम के पास दवा ले ली। अल्लाह तो इनके तो नखरे ही नहीं खत्म होते, कभी घुटनों में दर्द, कभी कंधों में दर्द। मेरी सास ने तो ऐसा बुरा हाल कर रखा है ना, बेटे के सामने इतनी मासूम बन जाएगी कि इससे मासूम बुढ़िया है ही नहीं कोई। मेरी सास तो वैक्स कर रही थी, अल्लाह तो हमारे चीज में काम कराएगी, कबर में पाउडर ने फिर वैक्स से करनी है। कल मुझसे ब्लीच लगवा के गई, खीरे खा गई सारे, कह रही मैं तो आंखों में रखूंगी, ठंडक होगी मुझे। मैंने कहा कमर में ठंडक कर ली अपने। और मेरी सास की बेटी पर कभी प्लीज करवाई थी, अल्लाह तौबा। देख हमारे हाथ खराब कर दिए ना, काम करवा के इतने आराम से रहते थे बिना काम किए, जिंदगी खराब कर दी। जब मेरा शोहर आएगा तो उसको यूँ कहेगी कि ना मेरी चीजें लाएगा, आंखों में रख लेगी, फिर कहेगी कि ना बेटे जरा कमरे में, तो कमरे में आएगा उसको भड़का के भेज देगी बुढ़िया। फिर वो कमरे में आएगा, कहेगा ए तूने मेरी माँ से बदतमीजी क्यों करी है? मेरा तो जीना हराम कर दिया। बुढ़िया मरती भी नहीं है, कबर में पाँव लटक रहे, बुढ़ी गए। सही कह रही है, मेरे घर वाले आ जाएंगे ना तो सारी चीजें ताले में रख देगी, देखेंगे तो उसके पैर के नीचे, तो मैं उसको खाने देती गई, मैं उसके पैर के नीचे जाऊंगा तो सारा सामान, सारी सब्जियां वगैरह अपने बेड के नीचे छुपा
कल देखो चुपके से, कल ना कह रही मैं अपनी दोस्त को वही तुम्हारी सास के साथ जा रही हूँ, कल गार्डन में जाके दोनों ने ट्राउजर शर्ट पहन के टिकटॉक बना रही है। अल्लाह तौबा, हमारे तो बच्चों में बड़ी नकल लगती है, टिकटॉक बना रही, कमर में पाँव लटकते गए, नहीं कि अल्लाह अल्लाह करे, ओवर हो रहे हैं और भी। पता नहीं क्या इन सासों को, बुढ़िया मरती भी नहीं, हमारे शोरों को भड़काती रहती। अजाब हो गया सर पे, अल्लाह जल्दी उठा लो इन्हें। देखो देखो कोई आ रहा है, रुक जाओ। कौन कौन? बहू, ओ बहू, जल्दी आए, बैठे बैठे बैठे। चाय पिएंगी आप अपनी? अम्मी आपके लिए चाय लाऊं, पानी लाऊं, कुछ तो लाऊं? चाय ला दो बेटा। चलो ठीक है, मैं लाती हूँ चाय। और देखो कैसी नचड़ी होके ऐसी मुंह पे मीठी हो रही है। चाय ले लें। यहाँ पे बहू सास की बुराई करिए, यहाँ पे सास बहू की बुराई करिए, इस घर का माहौल ना बहुत ही खराब है। अब देख बुढ़िया चाय पियेंगी, अब देख लक्ष्मीनिया तो फुल भर के ये ऐसे ऐसे नखरे करती है, मेरी शौहर के सामने ऐसी एक्टिंग करेंगी बीमारों की, ऐसे बिहेव करेंगे और तुम्हारी घर सास को कहती है कि मेरे बेटा मुझे कुछ खिलाता है। अब वो आएगा ना कह के कहना बहू ने मेरे घुटने नहीं दबाए थे, हकीम से इलाज करवा के आई। अल्लाह तो पूरे दिन इनके काम करे, फिर भी इनको पता नहीं क्या कहते। इलाज करवाने नहीं गई होगी, वैक्सी करवाने गई। अल्लाह पूछेगा भैया ऐसी सासों को तो जान छुड़ाई। हाँ मैं आप लोगों से एक बात करना चाहती हूँ। जी करे क्या करना चाहती है रुकैया बाजी आप? किसी की गीबत, झूठ, बुराई या झूठी किसी की गीबत, झूठ, बुराई या झूठी कसम खाने से ना कयामत वाले दिन अपने मुर्दा भाई का गोश्त खाता है वो। अल्लाह ताला हमें माफ करना, फिर हमें क्या करना पड़ेगा अल्लाह ताला से माफी मांगने से? यानी मुर्दा भाई का गोश्त नहीं खा सकते हम क़यामत के रोज। पहले आप लोग एक दूसरे से माफी मांगे, फिर अल्लाह ताला आपको माफ कर देगा। अम्मी आप हमें माफ कर दें, हम कभी आपकी बुराई नहीं करेंगे। कोई बात नहीं, आप मुझे भी माफ कर दो, मैं आपकी कभी बुराई नहीं करूंगी। मुझे भी माफ कर दो, मैंने भी तुम्हारी मुझे भी माफ कर दो बेटा, आइंदा बाद हम भी बुराई नहीं करेंगे, हमने भी बहुत बुराइयां की हैं। हाँ भी हमें भी माफ कर दें। मैंने भी बहुत बुराइयां की हैं तुम्हारी, मुझे माफ कर दो या अल्लाह हम सबको माफ कर दे, आमीन। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, किसी की गीबत, झूठ, बुराई या झूठी कसम खाने का इंजाम आप लोगों के सामने। जैसे आपने देखा अभी चोरी के बारे में आपको बताया गया कि चोरी करने वाले का क्या इंजाम होता है। तो अब जो बच्चे ड्रामा पेश करने के लिए आए हैं, टैबलो छोटा सा पेश करने के लिए आए हैं, वो है नसीहत के बारे में बताया गया है। तो आप सब इसको गौर से देखें और इसको समझते हैं और उस पर अमल करने की कोशिश करें। भाई माफ कर दो भाई, माफ कर दो। अंदर कुछ क्यों घुसा दिया? अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं? ठीक हूँ, आप बताओ। भाई आपको किसी को परेशान नहीं करना चाहिए, यूँ बहुत गुनाह मिलता है और अल्लाह ताला भी नाराज होता है। अच्छा आप बताएं मुझे इससे अल्लाह ताला से माफी कैसे मिलेगी? आपको एक मिसाल देता हूँ, जैसे एक इंसान के घर के सामने से दरिया गुजर रहा है और वो इंसान उसमें 5 मरतबा आए, तो क्या आपके जिस्म में एक भी मैल बचेगी? इसी तरह नमाज है, अगर हम 5 वक्त की नमाज पढ़ें तो हमारे जिस्म, हमारे भी गुनाह सारे माफ हो जाएंगे। जैसे फजर से जोहर तक हम नमाज पढ़ते हैं, फजर की जोहर तक जितने भी हमने गुनाह माफ किए होते हैं वो सारे हमारे माफ हो जाते हैं। इसी तरीके से जोहर से असर है, असर से मगरिब से इशा और इशा से फजर दोबारा। देखो भाई आप मैं दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला आपको सीधी राह पर चलने की तौफीक अता फरमाए। और अल्लाह ताला से मैं भी दुआ करता हूँ कि अल्लाह ताला सबको तौफीक दे सीधे रास्ते पे चलने की और सबको नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन। तो दोस्तों अब जो आपके सामने टैबलो पेश करने लगे हैं ये है चोरी के मुतालिक। तो ये छोटे छोटे बच्चे, इन्होंने इस पे बड़ी मेहनत की है, तो लिहाजा इनके लिए एक छोटी सी क्लैपिंग हो जाए ताकि बच्चों की हौसला अफजाई हो। तो सारे मिलकर इनके अंदर क्लैपिंग कर दें इनके लिए। ओके करो आप भी आप पढ़ लें, बकवास बंद रखो तुम अपनी। आप भी आप पढ़ लें। ऐसी चीजें मुझे पसंद नहीं है, अगर दोबारा बोले ना तो मैं मारूंगी बहुत बुरा।
चलो। उफ, कितनी गर्मी है यहाँ पर। तो अब तो नहीं जाएंगे कभी बैंक में। पिंकी पानी, चुटकी पानी पिलाओ। तुमने गिन लिए थे ना, पूरे 17,000 है ना? जी जी 17,000 है पूरे। मैंने उसको ना लॉक में रख देती हूँ जाके। चलिए ठीक है। आ जाओ कमरे में, हम चलते हैं, थक गए हैं। चलो ठीक है। ईमान, अरे बोल। अभी आप क्या कर रही हैं? ये तो फूफो की फीस है। अभी आप क्या कर रही हैं? ये तो फूफो की फीस है। अगर किसी को बताया ना, पर जान ले लूंगी, तुम्हें कौन लगाऊंगी मैं। अभी नहीं, मैं किसी को मत बताना, किसी को भी मत बताना। अगला दिन। अभी कितने दिन आएंगे? फीस दे दो मुझे। ओ हाँ, तुम्हारी फीस भी तो देनी है मुझे। ठीक है। माइक ले। ये तो 15,000 है, हमने तो 17,000 रखे थे। 2,000 कहाँ गए? गिने थे ना, तुम गिनो। ये तो 15,000 है। पिंकी, चुटकी, तुमने पैसे देखे? नहीं, मैंने तो कहीं नहीं देखे। ओ चलो, मैं बैंक फिर से जाना पड़ेगा मुझे। मैं पिंकी को ले जाती हूँ बैंक। चलिए ठीक है। इतने मैं चुटकी को तैयार कर देती हूँ। खाना लियो, तेरी मेहरबानी। तो जुए निकाल के खा ले। 2,000 रुपए गिन दो। अच्छा अच्छा। मांग लिया है ना? ये लो भाई, अब तुम्हारी पूरी फीस हो गई ना, फिर से गिन लो। आप पूरी फीस है। चलो ठीक है, तुमने इसको तैयार कर दिया। पिंकी, तुम जाके तैयार हो अपने कमरे में। जल्दी रेडी कर दे, मैंने जाना है कॉलेज। इन 2 साल आ गए। पिंकी, चुटकी, ये लो 50 आप लो, 50 आप लो। दोनों ने लड़ाई नहीं करनी और मुझे कंप्लेन नहीं आनी चाहिए। जी मम्मा। चलो ठीक है, जाओ। अच्छा, अल्लाह हाफिज भाभी। चलो ठीक, मैं कैंटीन जा रही हूँ। मेरे 50 रुपए कहाँ गए? मेरे 50 रुपए नहीं मिल रहे। अरे चुटकी, तो पता है मेरे 50 रुपए कहाँ गए? नहीं, आप ही मैंने नहीं देखे। कहाँ गए? आप ही, कोई बात नहीं, हम दोनों 25-25 डिवाइड कर लेंगे। शुक्रिया। मैं आपको एक बात बोलना चाहती हूँ। हाँ बोलो। आप ही, जो आपने अपने की फीस में से 2,000 रुपए चुराए थे, अल्लाह ने आपके 2,000 रुपए भी गुम कर दिए, 50 रुपए भी गुम कर दिए, इसलिए आपको अल्लाह ने सजा दी है। ये मैंने बहुत बड़ी गलती कर दी, अल्लाह मुझे माफ कर दे। मैं अपनी माँ से माफी मांग लेती हूँ। क्या हुआ पिंकी, चुटकी, तुम्हें? तुम रोती भी क्यों आ रही हो? टीचर ने तुम्हें कुछ कहा? चुटकी, क्या हुआ? ऐसे किसी लड़की ने मारा? फिर क्या हुआ, बताओ मुझे। नहीं, मुझे किसी ने नहीं मारा। मुझे माफ कर दे। आपके 2,000 मैंने चुराए थे और मेरे 50 रुपए भी गुम हो गए और 2,000 भी गुम हो गए। ओ चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने आपको बड़े नुकसान से बचा लिया। अगर आपकी आदत बन जाती तो आप बड़े होके भी ये 2,000 की जगह कोई बड़ी रकम चुराती, तो अल्लाह ने आपकी बड़ी रकम को घुमाने से अच्छा आपको छोटी रकम पे टाल दिया और आपको पता लगवा दिया कि आपको कभी चोरी नहीं करनी चाहिए और ना ही झूठ बोलना चाहिए और ना ही किसी को धमकाना चाहिए।
आपकी छोटी बहन ने आपको बड़ी अच्छी सीख दिया और वैसे भी आपको भी अल्लाह से माफ़ी मांग लेनी चाहिए। मैंने तो आपको माफ़ कर दिया क्योंकि पहले बंदा माफ़ करता है, बाद में अल्लाह करता है। मैंने आपको माफ़ किया, अब जाके अल्लाह से माफ़ करो, माफ़ी मांगो। इस कहानी से हमें ये सबक मिलता है, हमें चोरी, झूठ, गीबत बिल्कुल भी नहीं करनी चाहिए। अगर हम ये करेंगे तो आपके सामने अंजाम ये रहे। शुक्रिया। जीनत को कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और बच्चों में इनामात तकसीम करें।